हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। सो इस वीडियो में हम 6 जनवरी का पीआईबी एनालिसिस एंड समरी देखेंगे जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2021 एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम का सिलेबस को कवर करती है। ओके, जो करंट अफेयर्स के सिलेबस को कवर करती है। सो हमारा जो पहला पीआईबी है दैट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने जॉइंटली लॉन्च दी Toy-Cathon 2021 project. Okay, so what is Toy-Cathon? Okay, so Toy-Cathon क्या है? So it is an initiative in the path of becoming India आत्मनिर्भर भारत। एंड ये किसके किसके द्वारा ये jointly लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो एंड दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो सारे लोगों ने मिलकर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने ये लॉन्च किया और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टॉय-कैथॉन 2021। सो ये है क्या? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए हैकाथॉन where a student, teacher from school or colleges or design experts या toy experts, startups, okay, yes, will get together, okay, to crowdsources idea for developing toys and games and that are based on Indian culture and ethos and local folks and heroes and Indian value system. सो ये जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर डिजाइन एक्सपर्ट्स या टॉय एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग एक जगह पे टुगेदर होके यहाँ पर एक जगह पे मिल के एंड और ये क्या करेंगे? फॉर डेवलपिंग द टॉयज, गेम्स एंड आर बेस्ड ऑन जो हमारे इंडियन कल्चर, इथोस, फोक से बेस्ड होगा। ओके, एंड ये किस तरीके से हेल्पफुल है? दिस विल ग्रेटली हेल्प इंडिया टू डेवलप इनटू अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज एंड गेम्स, and it will also help our children to understand the ethos and values of Indian culture. Okay, then जो टॉय कैथॉन है, जो इनिशिएटिव है, ये 9 थीम्स पे बेस्ड है। वो कौन कौन सी थीम्स है? इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडियन एंड इथोस, लर्निंग, एजुकेशन, स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, ऑक्यूपेशन इन स्पेसिफिक फील्ड एंड दिव्यांग फिटनेस एंड स्पोर्ट। ओके, सो ये कुछ थीम्स है जो जिसपे टॉय कैथॉन जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है। ओके, एंड जो ये प्रोग्राम है इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड ये किस के इनिशिएटिव होगा? ये किस इनिशिएटिव को प्रमोट करेगा? प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। ओके, एंड द लॉन्च ऑफ टॉय कैथॉन टुडे, आज ये जो 5 जनवरी है, सॉरी 6 जनवरी है, आज के दिन ये लॉन्च हुआ है एंड इज एंडेवर बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर द डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्रीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड द टैपिंग द अनटैप्ड रिसोर्स यूटिलाइजिंग देयर पोटेंशियल। सो और ये हमारे जो नेचुरल जो डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री एंड लोकल मैन्युफैक्चरर, ये इनको प्रमोट होगा। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री ये भी प्रमोट होंगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये था हमारा पहला पीआईबी। देन हमारा जो दूसरा पीआईबी है दैट इज स्वस्थ वायु। और ये स्वस्थ वायु क्या है? एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बाय दी CSIR। CSIR मींस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, CSIR NAL। अगर आपको CSIR एंड NAL के बारे में स्टडी करना है तो आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें CSIR के बारे में अच्छे तरीके से बताया, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। ओके, सो इस पीआई पे हम वेंटिलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि जो CSIR द्वारा बनाया गया है। ओके, जिसका क्या नाम है? स्वस्थ वायु। So CSI scientists along with a medical professionals from the CSIR IGIB came forward, okay, to address the shortage of ventilators। जैसे कि जो पैंडेमिक जो चल रही है हमारे कोविड-19 पैंडेमिक, उसमें वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज पड़ गई थी। ओके, जो उसके कारण क्या हुआ? CSIR ने स्वस्थ वायु, एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का डेवलप किया। ओके, एंड ये किसके द्वारा है? CSIR NAL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। एंड इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज क्लोज्ड लूप and adaptive control system with a built-in biocomparable, okay, 3D printed manifold computer coupled
विद अ फिल्टर, कौन सा फिल्टर है, विद HEPA, हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ओके, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इट्स लुक लाइक दिस, आप इसे देख सकते हैं। ओके, देन these unique feature, जो फीचर्स हैं, help to alleviate the fear of virus that is spread in our country, and it has feature like CAP, by time spontaneous auto modes, with a provision to connect oxygen concentrator or enrichment unit externally. Okay, and जो हमारी जो council of scientific and industrial research है, उसे has commercialized these technology with these 6 private companies, एंड जो कंपनीज है जो जहां पर ये टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज की जा रही है, ओके, ये कौन है, वन ऑफ दीज कंपनीज विच इज इन दी MSME कैटेगरी। सो ये था इन्वेसिव वेंटिलेटर के बारे में, एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जो CSIR द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर इन दिस पैंडेमिक। ओके, और ये यहाँ पर डायग्राम आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है। ओके, देन हमारी जो नेक्स्ट PIV है दैट इज उज्ज्वला एंड SLNP। उज्ज्वला मींस उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, and SLNP means स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। सो जो ये दो इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई थी, ये इसको कितना हो गया है, इसको 6 साल पूरे हो चुके हैं, 6th एनिवर्सरी टुडे। सो हम इस प्रोग्राम के बारे में देखेंगे किस तरीके से लोगों को बेनिफिट कर रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंटेड बाय, ये दोनों प्रोग्राम इम्प्लीमेंट एक वन एजेंसी के द्वारा किया गया है, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL द्वारा, एंड जॉइंट वेंचर ऑफ PSU, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उज्ज्वला योजना क्या है। ओके, सो उज्ज्वला मीन्स उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, उज्ज्वला स्कीम ऑल्सो नोन एज द LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। सो उज्ज्वला का दूसरा नाम या फिर किसी और नाम से भी जाना है तो उसका नाम क्या है, LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। एंड इसका एम क्या है, एम टू प्रमोट एफिशिएंट यूजेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, दैट इज इट्स कंजप्शन सेविंग एंड लाइटनिंग। And this scheme, note that this scheme is considered as the world largest program. Okay, and according to the Ujjwala scheme, LED bulbs would be distributed by the electricity distribution company at a subsidized rate to every grid customers. Okay, connected customers. So इस स्कीम के अंदर जो LED bulbs हैं वो किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, विद सब्सिडाइज्ड, with subsidies के साथ, with a subsidized rate by the electricity distribution company. Okay, then implementation of Ujjwala scheme के बारे में देख लेते हैं। It helped to replacing 200 million ordinary light bulb by LED bulbs. Okay, ये कुछ important इसके implementations है जो उज्ज्वला स्कीम के अंदर क्या क्या इस स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। तो सबसे पहले जो 200 मिलियन ऑर्डिनरी बल्ब है उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, LED बल्ब से, और जो LED बल्ब है वो सब्सिडाइज रेट में मिलेगा, जिससे ये एनर्जी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एमिशन है उसको कम करेगी। ओके, देन लोड रिडक्शन ऑफ 5000 मेगावाट एंड टू रिड्यूस द एमिशन कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस बाय 79 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो और ये 79 मिलियन ऑफ जो टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एमिट होता है, ओके, एंड जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो हमारे इंडिया में या फिर ग्लोबल में जो एक बहुत बड़ा इशू है उसको रिड्यूस करेगा। सो LED बल्ब को भी यहाँ पर क्यों लिया गया, व्हाई LED बल्ब? ओके, तो हम देख लेते हैं कि उज्ज्वला स्कीम फोकसेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब बिकॉज LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सो LED is because the light emitting diode provide a better light output by consuming only 1/10 of the energy as compared to the ordinary bulb. Okay, so that's why LED bulb को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। And this scheme also aim in distributing 20-watt LED bulb tube light to the customer, which are 50% more energy efficient than the regular bulb, that is 40-watt tube light. Okay.
But the high cost of these LED has been a barrier to the adoption of such efficient lighting system. So LED बल्ब को क्या हो रहा था कि जैसे अगर ग्रीन हाउस को कम करना है, देन LED बल्ब की जो रेट है वो ऑर्डिनरी बल्ब से बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई उज्ज्वला स्कीम के अंदर इसको सब्सिडाइज रेट में बेचा जाएगा, जो ऑर्डिनरी बल्ब से थोड़ा रेट में कम होगा. ओके, देन एंड नोट दैट ये जो हमारे इंडिया में पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया है, जो कि एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है उज्ज्वला स्कीम का. फिर यही मॉडल जो है, यही मॉडल कहाँ पे चला गया? मलेशिया में. दिस मॉडल वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन मलक्का, मलेशिया ऑन 6 सितंबर 2017, और ये किसके द्वारा? बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मलक्का फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन. एंड आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट. ओके, आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है एज अ वन लाइनर क्वेश्चन. सो नोट दैट इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग सिस्टम, लाइटनिंग प्रोजेक्ट. देन हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है, जो इस पीआईबी में बात की गई है, दैट इज स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम. तो ये क्या है? ओके, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 and has been instrumental in replacing over 50 lakh street lights in over 5,000 cities in इंडिया. सो ये किस लिए है? फिर फॉर द रिप्लेसिंग ओवर 50 लाख स्ट्रीट लाइट इन इंडिया, ओवर 500 सिटीज इन इंडिया. एंड अंडर दिस प्रोग्राम EESL, ECSL का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको कि EESL मींस, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर EESL मींस एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. ओके, EESL. So under this program, EESL replaces the conventional street light with the LEDs. So जो 50 लाख स्ट्रीट लाइट्स है जो अक्रॉस हमारे इंडिया पे लगी हुई है, वो उसको किससे रिप्लेस करने वाले हैं? LED बल्ब से, एट इट्स ऑन कॉस्ट. ओके, एंड नोट दैट जो स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम. एंड ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है? EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दोनों उज्ज्वला एंड स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो दोनों हैं, दोनों एक ही मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? SLNEP के ऑब्जेक्टिव क्या है? मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय इंप्लीमेंटिंग LEDs okay on the street light and reduce energy consumption in lighting with the help of discoms to manage the peak demand and provide a sustainable service model that need for upfront capital investment as well as additional revenue expenditure and enhance the municipal service at no upfront capital cost of municipalities. So ये कुछ objectives हैं इस स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के. देन हमने इस पीआईबी में क्या क्या देखा? उज्ज्वला स्कीम में जो LED बल्ब को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है एंड हाउ इट एमिट द नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस. सो LED बल्ब भी क्यों लिया गया, हमने इस पर डिस्कस किया. देन उज्ज्वला स्कीम के बारे में डिस्कस किया जो हमारे इंडिया में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है. देन स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में. देन हमारी जो अगली पीआईबी है, दैट इज जो अपने वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक साइन 105 मिलियन प्रोजेक्ट to improve the waterways in West Bengal. Okay, West Bengal. Okay, so हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है and the government of West Bengal and the World Bank 6 January was today signed out $105 million project to improve the inland water transport infrastructure in Kolkata, which is in West Bengal. Okay, so जो West Bengal inland water transport और जो logistic development project है, ओके, ये किस तरीके से विल फैसिलिटेट द पैसेंजर्स एंड फ्राइट मूवमेंट अक्रॉस द हुगली रिवर. ओके, एंड इट विल आल्सो एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स रेसिडेंट एंड कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ स्टेट सेक्टर. ओके, सो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक के साथ 105 मिलियन प्रोजेक्ट का जो वाटरवेज इस तरीके से इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है. इस पे देखिए यहाँ पर हुगली रिवर लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर हुगली रिवर के बारे में बताना चाहूंगा कि हुगली रिवर ओरिजिन कैसे होती है और इसके कारण जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में रिवर के बीच में एक स्ट्रेस है. ओके, उस स्ट्रेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहले हुगली रिवर देख लीजिए. जो गंगा रिवर है, ये उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है. तो नियर दुल्हेन इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो गंगा है वहां से डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में. कहां से डिवाइड होती है? दुल्हेन इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट. एंड उसकी जो एक ब्रांच है, वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज
फ्लो इनटू द बांग्लादेश, और किस नेम से बांग्लादेश में टर्न हो चली जाती है, पद्मा नाम से। ठीक है, तो गंगा की गंगा जो है वो डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, नियर मुर्शिदाबाद, एंड उसकी एक ब्रांच चली जाती है बांग्लादेश की ओर, और किस नेम से, पद्मा नेम से। और जो दूसरी उसकी अदर ब्रांच है वो फ्लो करती है, फ्लो टुवर्ड्स साउथवर्ड्स टू मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो दूसरी उसकी जो एक नॉर्थ है एक साउथ है, जो साउथ साइड जो डिवाइड होती है वो कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में वो नदी गिरती है। बट नोट दैट कि जो दूसरी रिवर है जो साउथ साइड में जो दो डिवाइड होती है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, जो साउथ में जो डिवाइड होती है वो कहाँ से डिवाइड होती है, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू हुगली। ओके, फिर वो फ्लो करती है पहले मुर्शिदाबाद टू हुगली, देन हुगली से बे ऑफ बंगाल। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि मुर्शिदाबाद टू हुगली की जैसे फ्लो करती है तो उसको भागीरथी के नाम से बोला जाता है। ओके, इट इज नोन एज भागीरथी। एंड देन फ्रॉम हुगली टू बे ऑफ बंगाल में जैसे नदी गिरती है तो उसको हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। दैट्स व्हाई हुगली रिवर को भागीरथी हुगली रिवर भी बोला जाता है। एंड इन वेस्ट बंगाल जो नॉर्थर्न रीजन है जहां से वो डिवाइड हुई है गंगा हमारी जो रिवर है, उसको वेस्ट बंगाल में जो उसको किस नाम से बोला जाता है, बैरन के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड नोट दैट हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन कोलकाता, सेपरेट्स द कोलकाता पोर्ट फ्रॉम इट्स अ लार्ज कंजम्पशन सेंटर, एंड मोर देन 80% of the freight passenger traffic currently crosses the river by the Kolkata's 3 bridges. Okay, एंड जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किस तरीके से हेल्पफुल होगा, जो $105 मिलियन का जो प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, सो ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा। द प्रोजेक्ट विल कवर द 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट बंगाल including its urban and agglomeration, the Kolkata metropolitan areas, and जहाँ पे 30 मिलियन लोग, 30 मिलियन पीपल और 1/3 ऑफ द वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन लिव। सो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है हेल्पफुल होगा। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो गंगा रिवर है वो वेस्ट बंगाल पे इंटर होने के बाद डिवाइड होती है। ओके, सो डिवाइड होती है जहां उसके पहले एक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और बांग्लादेश गंगा रिवर स्प्लिट का, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल दिया था टू कंस्ट्रक्ट फरक्का बैरेज, अ लार्ज डैम इन द वेस्ट बंगाल ऑन द गंगा रिवर। ओके, सो जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, मतलब ये ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, सो डेम सो इस पे क्या हुआ है कि जब गंगा रिवर एंटर होने वाली होती है तो वहां पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां पर डैम बनाने के लिए सोचा कि वहां पर हम डैम बनाएंगे। और डैम क्यों बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही गंगा रिवर डिवाइड होती है दो भागों में, तो उसमें से क्या होता है, जो एक भाग जो हुगली रिवर जाता है वो उसपे जो ड्राई रीजन में क्या होता है, ड्राई सीजन में क्या होता है, उस पे पानी की कमी होने लगती है, जिससे वेस्ट बंगाल को पानी का स्ट्रेस को सफर करना पड़ता है। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया कि हम फरक्का डैम वहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट जैसे ही वो डैम कंस्ट्रक्ट करने का जैसे प्रपोजल आया, देन वहां पर क्या हुआ, जो बांग्लादेश है, जो जो गंगा रिवर है वो दो भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन जो हुगली रिवर की ओर कन्वर्ट होती है, जो दूसरी होती है वो पद्मा के नाम से होती है। तो जैसे वहां पर डैम बनेगा तो ये जो बांग्लादेश की ओर जो पानी जाएगा वो क्या होगा, कम पड़ेगा। ओके, और ये कम पड़ेगा तो बांग्लादेश ने इस पे आवाज उठाई। ठीक है, तो the dam was constructed to divert some portion of Ganga and flow into the Hooghly River, and during the dry season, negatively affecting the port of Kolkata. Okay, so तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इंडिया बांग्लादेश ने ट्रीटी साइंड ए ट्रीटी एंड प्रोवाइडेड दैट फॉर पार्शनिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द गंगा रिवर। ओके, सो ये जो ये ट्रीटी है इसको फरक्का ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये ट्रीटी जो है ये साइंड 30 साल की ट्रीटी साइन की गई थी बांग्लादेश के साथ कि फॉर दी कि अगर गंगा रिवर के अगर आप डैम बनाते हैं तो जो अगर पानी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, पानी की शॉर्टेज तो बांग्लादेश में जो गंगा रिवर एंटर करती है तो वो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये था
प्रपोजल, और ये किस तरीके से वर्ल्ड माइन के साथ जो प्रोजेक्ट है $105 मिलियन का जो पास हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हुगली रिवर के बारे में डिस्कस किया। देन हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी है दैट इज डीजीबीआरओ। डीजी मींस डायरेक्टर जनरल एंड बीआरओ मींस अ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी टुडे ब्रीफ्ड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एमएसएमई पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारी मिनिस्ट्रीज दी हुई है। तो उन्होंने एक प्रपोजल किया एक ब्रिज प्रोजेक्ट का। ओके, सो प्रपोजल रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। सो प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो प्रपोज्ड है अभी प्रपोज प्रोजेक्ट का नाम है चैतरगला टनल। ओके, और सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली मैं इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट आई प्रोनाउंस्ड इट चैतरगला टनल, जो कहाँ है इन जम्मू कश्मीर में है। और जो ये क्या करेगी, ये दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी, विल कनेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वन इज कथुआ विद डिस्ट्रिक्ट टू डोडा। ओके, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली है ये टनल, चतरगाला टनल। एंड जो ये कनेक्ट करने वाली है, जो ये प्रोजेक्ट जो ये टनल है, ये बीच में ये इन रूट रास्ते में इसके बीच में एक हाईवे आएगा। ओके, द न्यू हाईवे जो इससे जो इसके साथ होगा। ओके, मैं आपको डायग्राम में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए ये बाशोवाली जो एक नया हाईवे है इन रूट रास्ते में, इस टनल के रास्ते में एक हाईवे होगा जो इसे कनेक्ट करेगा। ओके, सो इन रूट द न्यू हाईवे बाय बाशोवाली टू बनी थ्रू दी चतरगाला। सो जो हाईवे होगा बाशोली बनी, ये इस टनल से पास होके जाएगा। ओके, जो इस टनल से पास होके जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में यहाँ पर है बाशोवाली, ये भी कश्मीर में है, देन बनी ये भी जम्मू कश्मीर में है। सो बाशोवाली एक वे है, यहाँ से जैसे बाशोवाली से बनी की और जब ये न्यू हाईवे प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये पास होगा, तो ये कहाँ से पास होगा, ये रोड रोड पास होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैथरगला टनल, तो ये इस तरीके से पास होगा। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। देन जैसे ये पास होगा तो फिर ये किसके साथ टच करेगा, ये जो टनल है ये टनल टच टू दी भादरवा एंड द डोडा। ओके, तो इस तरीके से ये टनल किस तरीके से कथुआ और डोडा जो दो प्लेस हमारे जम्मू कश्मीर में उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी द हिस्टोरिक लैंडमार्क प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर alternate road connectivity between the two distant regions, reducing the travel time from Doda to Lakhnanpur on the Punjab border. Okay, और ये किस तरीके से हमारे जो डोडा टू लखनपुर है जो कि पंजाब में है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको किस तरीके से कम करेंगे, जो ट्रैवल टाइम है उसको किस तरीके से कम करेंगे। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है जो कि अभी प्रपोजल में अभी पास नहीं हुआ है, ये प्रपोजल में है। एंड इट वाज गोइंग टू बी 6.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल फ्रॉम फॉर व्हिच द फिजिबिलिटी सर्वे हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय द बीआरओ बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। Border not research, so border road organizations. And the tunnel is likely to take about 4 years for the completion after the execution works start, and its construction cost rupees 3,000 crore rupees. ओके, सो ये था हमारा जो टनल जो बन रहा है, वो किस तरीके से जो हाईवे है जो इस टनल से पास होगी, और ये किस तरीके से जो ट्रेवल टाइम है डोडा टू लखनपुर उसको किस तरीके से कम करेगी। तो ये था टनल के बारे में। आप इसमें याद रखिए कि जो टनल यहाँ पर दिए आप इसे नोट कर लीजिए कि ये टनल कहाँ से कहाँ की ओर जाती है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। Then the next PIB that we have is Prime Minister of India dedicated a new Rewari New Madhapur section of Western Dedicated Freight Corridor to the nation on 7 January। 7 जनवरी को करने वाले हैं, बट ये PIB रिलीज होती है ताकि लोगों को लोगों को पता रहे कि क्या क्या हमारे देश में होने वाला है। ओके, so our Prime Minister dedicated new Rewari New Madhar section of Western Dedicated Freight Corridor to the nation on 7 January। So our Prime Minister dedicated the nation 306 किलोमीटर की जो ये कॉरिडोर है, ये 306 किलोमीटर की जो स्टार्ट होगी न्यू रेवारी एंड कहाँ तक जाएगी टू न्यू मोटर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और ये कब होने वाला है, ये 7 जनवरी को इसका जो 7 जनवरी को इसका वो होने वाला है, क्या कहते हैं उसको, उद्घाटन होने वाला है अगर नॉर्मल टर्म में उसको बोले तो। ओके, देन प्राइम मिनिस्टर 7 जनवरी को एक चीज और करने वाले हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक long haul 1.5 kilometer long container train which is hauled by the electric division from New Ateli to किशनगढ़ ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो दो चीज होने वाली है 7 जनवरी को। सो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। सो सबसे पहले देखते हैं कि न्यू रेवारी न्यू मादर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। सो ये स्टेट कहाँ से है, जो रेवारी है जो कि कहाँ है, सिचुएटेड इन हरियाणा। ओके, तो न्यू रेवारी न्यू मादर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन हरियाणा।
ओके, अप्रॉक्स 79 किलोमीटर इन महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। एंड राजस्थान, जयपुर, अजमेर, ये इस तरीके से पास होगी। ओके, ये कहाँ कहाँ से पास होने वाली है यहाँ पर लिखो है, राजस्थान, देन हरियाणा के कुछ प्लेसेस हैं, देन राजस्थान। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 9 न्यूली बिल्ट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टेशन। एंड ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये 9 नए स्टेशंस बनेंगे। ओके, एंड जो स्टेशन इन विच 6 आर क्रॉसिंग दी स्टेशंस, एंड जो 6 स्टेशन बनेंगे, ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर उसको क्रॉस करेगा। तो जो पहला स्टेशन है दैट इज न्यू दाबला, न्यू भागेगा, देन श्री माधोपुर, न्यू पछार मालिकपुर, देन शाकुन, कशनगढ़ी, while other three are the new Rewari, Ateli and the Pulara are the junction stations. So ये इस dedicated freight corridors are new, नए नौ DFC stations भी बनेंगे। And this section will also ensure the seamless connectivity with the western port of Kandla, Pibab, Mudra and Dahej situated in गुजरात। ओके, सो ये था न्यू रेवाड़ी न्यू माधोपुर सेक्शन के बारे में, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंडर आता है। हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है, हमने इसे वीकली पीआईबी एनालिसिस में प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आप वहां से उस चीज को रीड कर सकते हैं। Then the second one that our Prime Minister talked about, the double stack long haul container train operation, and ये क्या है? इट इज एन DFCCIL। इसको डिजाइन किसने किया? DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाय द RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। ओके, ये इसके द्वारा जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन सा है? RDSO। जो किसके अंडर डिपार्टमेंट है? DFCCIL के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसने इसे डिजाइन किया है। एंड it will enhanced an axle load of 25 tons and trial run of BLCS and BLCB wagon। it's a type of a train service। okay, train है जो इंजन के साथ जो ट्रेन होती है, तो उसका एक नाम है BLCS A and BLCS B। it is a wagon, a prototype have been completed and the design will maximize the capacity utilization and uniform distributed and pointing loading। and जो wagon है, this wagon on a long haul double stack container train on the WDFC Western Dedicated Freight Corridor can carry 4 times in terms of container unit compared to the current traffic on Indian Railways। So जो ये डबल डेकर जो डबल स्टॉकर कंटेनर है, ये एज अ नॉर्मल जितने भी रेलवे जो चलती हैं, जितने भी ट्रेनें चलती हैं, जो वैगन्स चलती हैं, वो उसका 4 टाइम्स कंटेनर्स को ये कैरी करेगा। और इसको डिजाइन किसने किया है? डिजाइन बाय द RDSO। ओके, एंड जो DFCCIL है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, will run a freight train at the maximum speed of 100 km/h as against the current maximum speed is 75 km/h on Indian Railway tracks। so जो है वैगन जो तैयार किया गया है, जो ट्रेन जो तैयार की गई है, ये 100 km/h के अकॉर्डिंग स्पीड से चलेगी, लेकिन करंट में जो हमारी इंडियन रेलवे है वो उसकी स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर। सो किस तरीके से जो इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ऑन द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, एंड विल हेल्पफुल द फार्मर्स एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर आल्सो। ओके, और ये था हमारा डबल टैक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन। एंड आपको एक चीज यहाँ पर नोट करनी है जो इसके बारे में है, दैट इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन। ओके, तो ये वर्ल्ड की सबसे पहली है, तो आपको ये नोट कर लेना है। अब देखिए, मैं आपको बताया हूँ ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वेस्टर्न कॉरिडोर, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है वो स्टार्ट होता है लुधियाना, जो कि पंजाब में है, और खत्म कहाँ होता है? दनकुनी में, विच इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर। और जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न कॉरिडोर हमारा जो स्टार्ट होता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, और खत्म होता है दादरी में, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। और ये जो रेवाड़ी है, यहाँ पर इसका उद्घाटन होने वाला है। ओके, जो कब होने वाला है? 7 तारीख को होने वाला है। ओके, सो ये हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसके बारे में मैंने ब्रॉड तरीके से अपने वीकली पीआईबी एनालिसिस में बताया है, आप वहां से उसको रीड कर सकते हैं। ओके, और जो ये प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी बात की आपसे, रेवाड़ी न्यू मादर सेक्शन ऑफ, ठीक है, ये किसके अंडर है? ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंडर है। ओके, मतलब इस लाइन पे है, ये आप ब्लू कलर का जो ये लाइन दिख रहा है आपको JNPT से, तो इसके अंदर जो मारवाड़ टू रेवाड़ी जो है, ये प्रोजेक्ट अभी ये बन चुका है। मारवाड़ टू, आप यहाँ पर देखिए, ये मारवाड़ टू रेवाड़ी ये बन चुका है। तो इसका अपने जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इसको इनिशिएट करेंगे। ओके,
इसका इनॉग्रेट करेंगे। ओके, देन जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन में बताया। जो एक भुर्जा सेक्शन के बारे में जो मैं आपको बताया हूँ कि जो दो या 3 दिन पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उसे इनॉग्रेट किया था, आप उसे देख सकते हैं। ओके, जो खुर्जापुर जो सेक्शन है, ओके, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंदर 2 दिन पहले इनॉग्रेट किया गया है, आप उसको रीड कर सकते हैं हमारे वीकली पीआईबी एनालिसिस से। देन द नेक्स्ट हमारी जो आज की पीआईबी है, जो लास्ट पीआईबी हमारी, दैट इज अ पीएम स्पीच एज डेडिकेशन ऑफ कोच्चि मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन। सो उन्होंने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक कोच्चि मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन को डेडिकेट किया है फॉर दी टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर इनिशिएटिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसके बारे में हमने ब्रॉड तरीके से डिस्कस किया ऑन दी 4 जनवरी पीआईबी डेली एनालिसिस। ये दोनों जो एनालिसिस है, वीकली पीआईबी एनालिसिस में 4 जनवरी में आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की पीआईबी, कुछ इंपॉर्टेंट पीआईबी एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम एंड यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज like our video and subscribe our channel to get the daily PIB video analysis. Thank you.